जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया। यह हमला हाल के बरसों में नागरिकों पर सबसे घातक हमलों में से एक था, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए, जिनमें 2 विदेशी पर्यटक नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात से हैं और 2 स्थानीय लोग शामिल हैं। इसके अलावा 20 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर थी। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF ने ली, जो पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक सहयोगी संगठन है। हमला दोपहर करीब 2:30 बजे बैसन घाटी में हुआ, जो पहलगाम से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यह क्षेत्र पैदल या घोड़े पर ही पहुंचा जा सकता है। 4 से 6 आतंकियों ने सैन्य वर्दी और छद्मवेश में हमला किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आतंकियों ने पहले पर्यटकों के नाम पूछे और उनकी धार्मिक पहचान की जांच की। कुछ मामलों में उन्होंने गैर मुस्लिम पुरुषों को निशाना बनाया, उनसे कलमा पढ़ने को कहा और जो ऐसा नहीं कर पाए उन्हें गोली मार दी। महिलाओं और बच्चों को ज़्यादातर बख्शा गया। आतंकियों ने AK-47 और M4 कार्बाइन जैसे हथियारों का उपयोग किया और लगभग 50 से 70 राउंड गोलियां चलाईं। कुछ आतंकियों के पास बॉडी कैमरे थे, जिससे संदेह है कि हमले को रिकॉर्ड किया गया। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हमले की रणनीति हमास के 2023 के इजराइल हमले से प्रेरित थी। मृतकों में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, एक खुफिया ब्यूरो अधिकारी और विभिन्न राज्यों यानी कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, केरल के पर्यटक शामिल थे। TRF ने दावा किया कि यह हमला कश्मीर घाटी में कथित जनसंख्यिकीय परिवर्तन के खिलाफ था, विशेष रूप से 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद गैर कश्मीरियों को जमीन और नौकरियां देने की नीति के विरोध में। हमले के कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए थे। सूत्रों के अनुसार हमले में शामिल 2 आतंकी पाकिस्तानी थे, जो पश्तूनी बोल रहे थे, बुलेट प्रूफ बनियान और हेलमेट पहने हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की कड़ी निंदा की और अपने सऊदी अरब दौरे को बीच में छोड़कर दिल्ली लौट आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में स्थिति का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्षेत्र को घेर लिया और हेलीकॉप्टरों की मदद से घायलों को निकाला गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों के लिए 1 लाख रुपए देने की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और अन्य विश्व नेताओं ने हमले की निंदा की और भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। हमले के बाद कई पर्यटकों ने अपनी यात्रा रद्द कर दी, जिससे स्थानीय पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान हुआ। श्रीनगर में 30 अप्रैल तक उड़ानें रद्द करने और किराए में छूट की घोषणा की गई। हमले से धार्मिक आधार पर हिंसा की आशंका को बढ़ा दिया है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि आतंकियों ने हिंदुओं को विशेष रूप से निशाना बनाया, जिससे सांप्रदायिक तनाव की आशंका बढ़ गई है। जम्मू में विभिन्न संगठनों ने 23 अप्रैल को बंद का आह्वान किया, जो अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला बड़ा बंद था। विपक्षी नेताओं जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने इसे खुफिया विफलता बताया। पर्यटक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त थी, जिसका आतंकियों ने फायदा उठाया। हमले का पैटर्न, नागरिकों को निशाना बनाना, धार्मिक पहचान की जांच और प्रचार के लिए रिकॉर्डिंग, यह दर्शाता है कि यह जम्मू कश्मीर मुद्दे को वैश्विक ध्यान में लाने और भारत पाकिस्तान तनाव को बढ़ाने का एक प्रयास था। यह हमला सरकार की कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति की नीति की दावों पर सवाल उठाता है। विपक्ष ने इसे केंद्र की नीतियों की विफलता करार दिया है। यह हमला कश्मीर में पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है। साथ ही यह क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति और शक्ति को भी बढ़ावा दे सकता है। पहलगाम आतंकी हमला एक सुनियोजित और क्रूर हमला था, जिसने न केवल निर्दोष लोगों की जान ली, बल्कि कश्मीर की छवि को भी धक्का पहुंचाया है। यह घटना सुरक्षा नीतियों की समीक्षा, खुफिया तंत्र को मजबूत करने और क्षेत्र में विश्वास बहाली की आवश्यकता को रेखांकित करती है। साथ ही यह भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को और गहरा कर सकता है, जिसके लिए कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर सतर्कता जरूरी है। फिलहाल पूरे देश में इस घटना से शोक की लहर
लहर दौड़ गई है। हर कोई स्तब्ध है और इस कायराना हमले की निंदा कर रहा है। साथ ही सरकार से जवाबी कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। घटना को देखते हुए सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खबर में यहीं तक। आप देख रहे थे अनादि टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है विवेक। दीजिए इजाजत। नमस्कार।